इत्तेहादी नहीं मिलते आपके साथ और फिर बात लॉन्ग मार्च तक जाती है, तो क्या नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च के लिए वापस आएंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, अली गौहर साहब, आप बड़े कॉन्फिडेंट के इत्तेहादी, अभी आप कह रहे हैं कि जी अभी वो खुल के नहीं अपने पत्ते शो कर रहे, लेकिन बहुत जल्द करीब वो ये आप बता देंगे कि जी वो आप लोगों के साथ हैं। अच्छा, अगर नहीं होते वो आपके साथ, मतलब उनके पास पूरी चॉइस है, इस टाइम पे आप लोगों को उनकी ज़रूरत है, उनकी मर्ज़ी, वो इत्तेहादी रहना चाहें, हुकूमत के साथ रहना चाहें या आप लोगों के साथ तहरीक अदम एतमाद में शामिल हो जाए, ये उनकी चॉइस है। इस टाइम पे आप मतलब बॉल उनके कोर्ट में है। अगर अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं होते, इत्तेहादी नहीं मिलते आपके साथ और फिर बात लॉन्ग मार्च तक जाती है, तो क्या नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च के लिए वापस आएंगे? देखें, हमारी नवाज शरीफ साहब का जो वापस आना है वो देखें, वो तो उस वक्त भी आए थे जब उनकी अहलिया ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी। वो अपनी बेटी के साथ वापस आए, अगरचे उनको झूठे मुकदमात में सजाएं सुनवाई गई थी, तो अब भी आएंगे। वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के हेल्थ के और दीगर जो इश्यूज़ हैं वो मतलब है कि वो उस वजह से वापस नहीं आए। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब इधर हैं, आज मरियम नवाज साहिबा इधर हैं, आज हमजा शहबाज साहब इधर मुल्क में, और नवाज शरीफ साहब के साथ आपको पता है कि पूरी पार्टी, ना सिर्फ हमारी पार्टी जिसके कि वो कायद हैं, बल्कि तमाम अपोजिशन की पार्टीज के साथ वो राब्ते में हैं और वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं। यही बात ये जो मांगे तांगे की हुकूमत ये चाहती थी, इनका सबसे पहला टारगेट नवाज शरीफ साहब होते हैं कि सबसे पहले तो उनको झूठे मुकदमात में पाबंदी सलासिल किया जाए, जेल भेजा जाए, ताकि उनका आवाम के साथ जो वो राब्ता रखे हुए हैं और अपनी पार्टी की हर मीटिंग को वो मतलब है कि वो कर रहे और लोगों के साथ अपनी। लेकिन अली गौहर साहब ये बात आप मानते हैं कि उनका वहां पे रहना, सबके साथ राब्ते में रहना और पाकिस्तान में आ जाना, वो तो पूरा मतलब वो अगर पाकिस्तान में आ जाते हैं तो ये इसका तो बड़ा नफसियाती फिर एक असर होगा ना अगर वो आ जाते हैं। नहीं, जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और मैं आपको ये मतलब है कि आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं फिर कई दफ़ा हमारी पार्टी वजात कर चुकी है कि इंशाअल्लाह ताला जो अगला इलेक्शन है वो इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में होगा। मियां नवाज शरीफ साहब को इंशाअल्लाह इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा और हम तो समझते हैं कि अल्लाह के फजल करम से वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान के अवाम की जो दिल और धड़कने हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है और वो इंशाअल्लाह चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।